हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीरो टू वन एजुकेशन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जीरो टू वन एजुकेशन में। तो आज हम ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो पहले भी काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी इनकी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की संभावना है। चाहे आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी है, रेलवे या बैंकिंग, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो वो की है अरस्तु ने। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है दूरी मापने में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है पायरोमीटर का। नेक्स्ट है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है समदाब रेखाएं। नेक्स्ट है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो वो इसका आंसर होगा आइसोहाइट का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वो है मंगल ग्रह पर। सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका आंसर होगा 8.3 मिनट। नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है 21 जून को। नेक्स्ट है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वो है मीथेन गैस के कारण। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो इसका आंसर है 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो उसका नाम है सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 360। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो वो अंतर होता है 4 मिनट का। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है ग्रेट बियर झील। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो वो है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो वो किया गया 1960 में। नेक्स्ट है, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो पाया जाता है परतदार चट्टान में। नेक्स्ट है, डेक्कन ट्रैप शेल समूह किसके कारण बनता है? तो वो बनता है पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण। नेक्स्ट है, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सुनामी। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो आंसर हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है फिलिपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो वो हुई है टेथिस से। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एंडीज। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो वो कहलाती है गोर्ज। नेक्स्ट है, लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो आंसर हो जाएगा कासट से। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन यानी कि बादलों का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आंसर है अक्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो वो होते हैं आयन मंडल में स्थित।
व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो वो चलती हैं उपोषण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वो है 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वो है विक्टोरिया झील। विनुफोस्पेन जलप्रपात किस देश में है? तो वो है नॉर्वे में। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का क्या नाम है? तो वो है गोटा। नेक्स्ट है, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा टेगा वनों में। नेक्स्ट है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा टेगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर में होती है? तो आंसर है 11,033 मीटर। नेक्स्ट है, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास। नेक्स्ट है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? तो इसका आंसर होगा मेडागास्कर। नेक्स्ट है, एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो आंसर है विषुवतीय प्रतिधारा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो वो है फंडी की खाड़ी में। महासागरों में उठने वाला ज्वार भाटा किस कारण से उठता है? वो है चंद्रमा के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है विलियम वेवल ने। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। नेक्स्ट है, हेमबर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा एल्ब नदी के मुहाने पर। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो वो बसा है टाइबर नदी के किनारे। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे पर। नेक्स्ट है, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो वो किया है डार्विन ने। कौन सा सागर परवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो पाई जाती है 35 डिग्री अक्षांश के निकट। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बोलिविया में। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो वो उसका आंसर हो जाएगा उद्यमशील प्रदेश। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो आंसर होगा भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? तो आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो आंसर हो जाएगा रूस में। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित है? तो आंसर होगा न्यू साउथ वेल्स में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत। नेक्स्ट है, जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस में उगाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि संसार का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है जंजीबार। नेक्स्ट है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो वो की जाती है रूस और कनाडा में। नेक्स्ट है, बागानी कृषि के प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है एक फसली उत्पादन। नेक्स्ट है, लद्दाख जलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? वो है मलेशिया से संबंधित। नेक्स्ट है,
विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। नेक्स्ट है, मेसाबी रेंज किसके संबंधित है? तो वो है लोअस्क के संबंधित। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है मैक्सिको। नेक्स्ट है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए सवेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो वो है सवेज। नेक्स्ट है, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आदिवासीय योग्य है? तो इसका आंसर होगा 55 से 60%। नेक्स्ट है, विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है एशिया में। नेक्स्ट है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो वो सिमट जाएगी 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 जुलाई को। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो वो है बांग्लादेश में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो वो होगी 8 अरब। नेक्स्ट है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वो है अफ्रीका में। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो वो है बुशमैन के। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आंसर हो जाएगा इसका कीवीज़ के नाम से। नेक्स्ट है, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है मलाया। नेक्स्ट है, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो वो है ईरान का प्राचीन नाम पर्शिया। नेक्स्ट है, जोम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है उत्तरी रोडेशिया। नेक्स्ट है, सेकेंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो है जापान। नेक्स्ट है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो आंसर होगा कोंगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। नेक्स्ट है, स्वर्णिम पेगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो जाना जाता है म्यांमार। नेक्स्ट है, हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो है फिनलैंड। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो वो है बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पिनाग को। ग्रेट हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, केकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका आंसर है फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट है, किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो आंसर होगा बेंगलुरु को। नेक्स्ट है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा बार्सिलोना। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश के किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा पेशेल को। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तो और मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।